छात्र छात्राओं नमस्कार। आज अपने बीए पार्ट थर्ड में जो इंडियन ज्योग्राफी है यानी भारत का भूगोल, उसमें अपने जो आज का जो चर्चा का विषय है वो है अफवाह तंत्र यानी नदी तंत्र या अफवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। तो इस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अपने अध्ययन करते हैं कि जो अपना भारत है, इस भारत में मुख्य रूप से जो अफवाह है वो काफ़ी प्रकार का पाया जाता है, यानी लगभग 10 से 11-12 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है, जिसमें मुख्य अफवाह तंत्र के अपने यानी अफवाह तंत्र होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो अफवाह तंत्र सहायक नदियों तथा मुख्य नदियों का एक एकीकृत तंत्र है, यानी अफवाह तंत्र सहायक नदियों, अफवाह तंत्र सहायक नदियों, सहायक नदियों द्वारा मुख्य नदी का नदियों द्वारा मुख्य नदी का एक एकीकृत तंत्र है, एक एकीकृत तंत्र है जो सतह के जल को एकत्रित कर सतह के जल को एकीकृत कर सतह के जल को एकीकृत कर उसे समुद्र, झील अथवा समुद्र, झील या किसी तालाब में इकट्ठा करें, उसे ही अफवाह कहा जाता है, उसे ही अफवाह कहा जाता है। यानी अफवाह तंत्र सहायक नदियों द्वारा मुख्य नदी का एक एकीकृत तंत्र है जो सतह के जल को एकीकृत कर उसे समुद्री, झील या किसी तालाब में इकट्ठा करे, उसे अफवाह तंत्र कहा जाता है। किसी अन्य जल निकाय की ओर दिशा करता हो तथा किसी अन्य जल निकाय की ओर दिशा करता हो, वह संपूर्ण क्षेत्र जो एक अफवाह तंत्र के लिए जल का योगदान करता है अफवाह बेसिन कहलाता है। जो एक अफवाह तंत्र के लिए जल का योगदान करता हो अफवाह बेसिन कहलाता है। भारत के अफवाह प्रतिरूप यानी भारत का जो अफवाह प्रतिरूप है, भारत का अफवाह प्रतिरूप। तो जब भारत का अफवाह प्रतिरूप है, ये भारत का अफवाह प्रतिरूप यानी कई प्रकार का पाया जाता है, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को ध्यान में रखें तो ये मुख्य प्रकार का यानी 12 प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार है पूर्ववर्ती अथवा प्रत्युन्वर्ती अफवाह। पहला है पूर्ववर्ती अथवा प्रत्युन्वर्ती प्रत्युन्वर्ती
अफवा यानी पूर्ववर्ती अथवा प्रत्यानुवर्ती अफवा। इस अफवा तंत्र में वे नदियां जो हिमालय के उभरने से पहले बहती थी, यानी जो हिमालय पर्वत था, इस हिमालय पर्वत से पहले यानी इसके नीचे तैतीस सागर का अवशेष बताया गया है। तो इस हिमालय पर्वत के उत्थान से पहले यानी इस हिमालय पर्वत के उठने से पहले तथा जिनकी धाराओं की दिशा पर्वतों में महाखंड बनाकर दक्षिण की ओर होती थी, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। यानी समझ में आया? यानी वे नदियां जो हिमालय के उभरने से पहले बहती थी तथा जिनकी धाराओं की दिशा पर्वतों में महाखंड बनाकर, महाखंड का मतलब होता है गार्ज, महाखंड बनाकर दक्षिण की ओर होती थी, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। अब जो पूर्ववर्ती नदियों के जैसे उदाहरण देखें तो पूर्ववर्ती नदियां, कुछ महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती नदियां जैसे सिंधु है, सतलज है, सिंधु, सतलज, गंगा, और गंगा के बाद में सरयू, काली, अरुण, कोसी की एक सहायक नदी, अरुण, कोसी की एक सहायक नदी, कोसी की एक सहायक नदी, तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र, तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र जिनके उद्गम का स्थान वर्त हिमालय से बाहर है, जिनके उद्गम का स्थान वर्त हिमालय के बाहर है, यानी जिनके उद्गम का स्थान वर्त हिमालय के बाहर है। ये मुख्यतः पूर्ववर्ती अथवा प्रत्यानुवर्ती अफवा तंत्र कहलाता है। यानी स्पष्ट हिमालय से यानी हिमालय के उद्भव से पहले जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र यानी उसके पहले जो नदियों का अफवा तंत्र था, उस अफवा तंत्र में सिंधु नदी, सतलज नदी, गंगा नदी, सरयू नदी जिसको काली नदी के नाम से जाना जाता है, अरुण जो कोसी की एक सहायक नदी है, तथा तीस्ता व ब्रह्मपुत्र जिनके उद्गम का एक स्थान केवल व्रत हिमालय के बाहर का है। तो ये जो क्रम है, ये क्रम मुख्य रूप से पूर्ववर्ती अफवा तंत्र का ही एक क्रम है, इसलिए ये पहले प्रकार का जो क्रम है ये मुख्य प्रकार का क्रम कहलाता है। अब इसके बाद में जो दूसरा अफवा तंत्र है वो है अनुवर्ती नदियां। अनुवर्ती नदियां अनुवर्ती नदियों में वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं, यानी वे नदियां जो सामान्यतः ढाल की ओर बहती हैं, वे नदियां जो सामान्यतः ढाल की ओर बहती हैं अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। अनुवर्ती
नदियां कहलाती हैं। यानी सामान्य ढाल की ओर बहने वाली नदियों को विशेष रूप से अनुवर्ती नदियों के नाम से जाना जाता है। अनुवर्ती नदियां प्रायद्वीपीय भारत की ज्यादातर नदियां अनुवर्ती नदियां हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां, वो नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं, उन्हें अनुवर्ती के नाम से जाना जाता है। यानी प्रायद्वीपीय भारत में जो प्रभावित होती हैं नदियां, उसको अनुवर्ती नदियों के नाम से जाना जाता है। जैसे इसके उदाहरण प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की घाटी में जाकर गिरती हैं। जो पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, वो अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। मुख्य रूप से अनुवर्ती नदियां 3 प्रकार की हैं: गोदावरी, कृष्णा व कावेरी, जो पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तीसरी है परवर्ती नदियां, यानी जो तीसरे प्रकार की नदी है वो परवर्ती नदियां। परवर्ती नदियां या अफवा। तो परवर्ती नदियां मुख्य रूप से प्रायद्वीप के वृत्त मैदान की तरह उत्तरी ढाल के कारण विंध्य तथा सतपुड़ा श्रेणी से निकलकर, यानी सतपुड़ा पर्वत से निकलकर, सतपुड़ा पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं। यानी समझने की बात यही है कि वृत्त मैदान की तरह उत्तरी ढाल के कारण विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं तथा गंगा के नदी तंत्र में जाकर मिलती हैं। जो गंगा नदी का जो अफवा तंत्र है, उस अफवा तंत्र में जाकर क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, मिल जाती हैं। जैसे चंबल है, सिंधु है, बेतवा है। जैसे चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन, गंगा तथा यमुना, सोन, गंगा तथा यमुना में जाकर मिल जाती हैं, यमुना में जाकर मिल जाती हैं। और ये यमुना में जाकर मुख्य रूप से समकोण पर एक दूसरे से आपस में मिल जाती हैं। तो जो परवर्ती नदियां हैं या परवर्ती अफवा तंत्र है, उसमें मुख्य रूप से चंबल नदी है, सिंधु नदी है, बेतवा नदी है, सोन नदी है, गंगा है तथा यमुना में जाकर ये सारी समकोण पर मिल जाती हैं। वो कौन सी नदी? परवर्ती नदी क्रम कहलाता है। इसके बाद में जो फोर्थ है वो अध्यारोपित नदियां, 4 नंबर का वो है अध्यारोपित नदियां। अध्यारोपित नदियां मुख्य रूप से
इसका निर्माण तब होता है जब किसी नदी की धारा मूलतः शैलों के आवरण पर स्थापित होती है, यानी शैल होती है यानी चट्टान होती हैं, उन चट्टानों के आवरण पर स्थापित होती हैं। यानी इसका निर्माण तब होता है, किसका? अध्यारोपित नदियों का निर्माण तब होता है जब किसी नदी की धारा मूलतः शैलों के आवरण पर स्थापित होती है तथा जो अपवर्तन के कारण वो स्थान हट जाता है या वो क्षेत्र हट जाता है, जैसे दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, चंबल नदी, बनास नदी तथा रीवा का पठार आदि इस अफवाह तंत्र में आती हैं, यानी अध्यारोपित। तो इसमें अध्यारोपित में इसका निर्माण तब होता है जब किसी नदी की धारा शैलों के आवरण पर स्थापित होती है, शैलों के आवरण पर स्थापित होती है तो उसको अध्यारोपित अफवाह तंत्र कहा जाता है। इसके उदाहरण है दामोदर नदी, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा और स्वर्णरेखा के पश्चात चंबल, बनास व रीवा का पठार। चंबल, बनास व रीवा का पठार आदि अध्यारोपित नदियों का क्रम कहलाता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्रम है वो है पांचवा, उसको मुख्य रूप से द्रुमाकृतिक अफवाह तंत्र, यानी द्रुमाकृतिक अफवाह तंत्र। पांचवा द्रुमाकृतिक अफवाह। अब जो द्रुमाकृतिक अफवाह तंत्र है, अफवाह जो दो शाखाओं में फैला हुआ होता है, जो विभाजित होकर तथा वृक्ष के समान प्रतीत होता है, उसे द्रुमाकृतिक अफवाह तंत्र कहलाता है। यानी कहने का मतलब वो अफवाह तंत्र, यानी वो अफवाह तंत्र जो वृक्ष के समान दिखाई देता है, उसे द्रुमाकृतिक अफवाह तंत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए अति विशाल क्रिस्टल शैल, यानी उदाहरण के लिए अपने उसका उदाहरण देखें तो अति विशाल क्रिस्टल शैल या संगन मैदान जिसमें चिकनी मिट्टी मौजूद होती है। गंगा के मैदान की ज़्यादातर नदियाँ, जो गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान की ज़्यादातर नदियाँ द्रुमाकृतिक क्रिस्टल की हैं। द्रुमाकृतिक शब्द का पहली बार प्रयोग I.C. रसेल 1898 में किया था। इस द्रुमाकृतिक का सर्वप्रथम प्रयोग यानी कहने का मतलब I.C. रसेल ने 1898 में किया था इसका प्रयोग। यानी द्रुमाकृतिक अफवाह का सबसे पहले प्रयोग I.C. रसेल ने 1898 में किया था।
और यह सबसे सामान्य किस्म का अपवाह प्रतिरूप है तथा उस क्षेत्र की मुख्य विशेषताओं को क्या करता है, प्रतिपादित करता है। इसलिए ये ध्रुमाकृतिक, यानी इसमें 3 चीजें आ गई, वो ध्यान रखना। एक तो क्या, ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप में पेड़ के आकार का प्रतिरूप दिखाई देगा, यानी पेड़ की जैसे शाखाएं होती हैं उस प्रकार का प्रतिरूप या उस प्रकार का उसमें जो लाइनें दिखाई देंगी। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग IC रसेल 1898 में इसका प्रयोग किया, तो ये सामान्य प्रतिरूप कहलाता है। इसके बाद में है जलायित अफवाह, 6 नंबर का है, वो है जलायित अफवाह। जलायित अफवाह। अब जो जलायित अफवाह है, ये जलायित अफवाह मुख्य रूप से यह एक आयताकार प्रतिरूप है, यानी आयत के समान इसमें नदियां आयत के प्रतिरूप के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना रूप बनाती हैं। और यह एक आयताकार प्रतिरूप है जहाँ संरचनात्मक नियंत्रण के दो सेट, यानी जहाँ संरचनात्मक नियंत्रण के 2 सेट यानी ढांचे समकोण पर पाए जाते हैं, यानी समकोण पर आपस में एक दूसरे को काटते हैं। जलायित प्रतिरूप में नदियां एक जाल जैसे तंत्र का निर्माण करती हैं, जिससे सहायक नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं तथा जो सहायक नदियां हैं जो एक दूसरे के समांतर का मतलब यानी पैरेलल, यानी अपस्ट्रीम वो क्या करती हैं, टकराती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। समांतर यानी वो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, उसको क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कटकीय प्रतिरूप, यानी 7वां वो है कटकीय प्रतिरूप। कटकीय प्रतिरूप। अब जो कटकीय प्रतिरूप है, इस कटकीय प्रतिरूप में अफवाह का प्रतिरूप जहां मुख्य नदी के साथ सहायक नदियों के संगम की यह विशेषता है कि यह एक नजर आने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि सहायक नदी का अफवाह ऊपर की ओर होता है, यानी सहायक नदी का जो अफवाह है वो ऊपर की ओर होता है। नेपाल में अरुण नदी जो कि कोसी की एक सहायक नदी है, वो कटकीय प्रतिरूप का उदाहरण है। यानी नेपाल में अरुण नदी जो कोसी की सहायक नदी है, इसलिए इसको कटकीय प्रतिरूप कहा जाता है। यानी कटकों के समान इसमें क्या पाया जाता है, नदियों का क्रम पाया जाता है। नेक्स्ट है आयताकार अफवाह, यानी आयताकार अफवाह। आयताकार अफवाह। इस आयताकार अफवाह में वह अफवाह प्रतिरूप जिसकी विशेषताएं सहायक नदियों तथा मुख्य नदियों के बीच समकोणीय घुमाव यानी मोड़ तथा समकोणीय सम्मिलित होता है, यह जलायित अफवाह प्रतिरूप से भिन्न होता है, क्योंकि यह अधिक अनियमित होता है। क्योंकि इसका मार्ग होता है वो क्या होता है, अधिक अनियमित होता है, नियमित नहीं होता, एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तथा इसकी सहायक नदियां जलायित अफवाह के सहायक नदी से भी कम लंबी तथा समांतर होती हैं। यानी इसमें समझने की बात यही है कि वह अफवाह प्रतिरूप जिसकी विशेषता सहायक नदियों तथा मुख्य नदियों के बीच समकोणीय घुमाव यानी मोड़ तथा समकोणीय
में सम्मिलित होती हैं और यह जलायित अपवाह प्रतिरूप से भिन्न है क्योंकि यह अधिक अनियमित है तथा इसकी सहायक नदियां जलायित अपवाह के सहायक नदियों से कम लंबी तथा कम समांतर होती हैं, इसलिए इसको आयताकार अपवाह तंत्र कहा जाता है। यानी आयत में क्या होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये क्या है, ये है आयताकार प्रतिरूप। इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर होती है, इसलिए इसमें क्या होता है, आमने सामने के यानी समकोण पर नदियां अपसरी में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या काटते हैं। अब नेक्स्ट है अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप का मतलब होता है अरीय प्रतिरूप। इस अरीय प्रतिरूप में देखा जाए तो इस अपवाह प्रतिरूप में किसी केंद्रीय स्थान से नदियों का बहिर्गमन होता है जो एक पहिए के चक्रों के अनुरूप होता है। यानी पहिया होता है वो कैसे घूमता है, गोल घूमता है, यानी गोलाकार घूमता है, यानी अरों के अनुरूप होता है। गुम्मद या ज्वालामुखी शंकु के किनारे इसका विकास होता है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियां इसका प्रमुख उदाहरण है, जैसे नर्मदा, सोन तथा महानदी। जैसे नर्मदा, सोन, महानदी, ये किसमें कटकों में तो बहती हैं, यानी कटकों के माध्यम से बहती हैं, इसलिए ये क्या होता है, अरीय प्रतिरूप, यानी अरीय आकृति, पहिए की आकृति गोलाकार रूप में अपने आप को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। ये नदियां सोन तथा महानदी अमरकंटक से निकलकर विभिन्न दिशाओं में बहती है, जैसे गिरनार की पहाड़ियां काठियावाड़ व गुजरात, गिरनार की पहाड़ियां काठियावाड़ व गुजरात तथा मिकिर पहाड़ियां कहाँ है, असम में। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खूब बार पूछा जाता है कि मिकिर की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं। मिकिर की पहाड़ियां असम में पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से किशमिश उत्पादन होता है, इसलिए अरीय अपवाह प्रतिरूप देखे जा सकते हैं। अब है वलयाकार प्रतिरूप, यानी 10वां, वो है वलयाकार प्रतिरूप। वलयाकार प्रतिरूप में मुख्य रूप से इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप में परवर्ती नदियां अनुवर्ती नदी से जुड़ने से पहले वक्र अथवा चापाकार मार्ग से होकर गुजरती हैं। यह आंशिक रूप से भूमिगत वृत्ताकार संरचना के अनुकूल या अनुकूलन का अनुसरण करती हैं। यानी परिणाम पिथौरागढ़ किसमें है, उत्तराखंड में, तो पिथौरागढ़ में तथा तमिलनाडु एवं केरल की नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। कौन सा, वलयाकार अपवाह तंत्र। यानी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है तथा तमिलनाडु एवं केरल की नीलगिरी पहाड़ियों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है समांतर अपवाह। तो समांतर अपवाह में
वह अफवाह प्रतिरूप जिसमें नदियां लगभग एक दूसरे के समांतर बहती हो, वह अफवाह प्रतिरूप जिसमें नदियां लगभग एक दूसरे के समांतर बहती हो, समांतर अफवाह कहलाता है। छोटी एवं तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं, जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में मिलती हैं। अपवहनित यह किसी क्षेत्र के अफवाह की विशेषता का एक रूप होता है जो अपने आप में प्रदर्शित करता है। इसमें मुख्य रूप से ये माना जाता है कि जो लास्ट का है अपविन्यास, यह किसी क्षेत्र के अफवाह की विशेषता का एक असमन्वित प्रतिरूप है जो हाल ही में एक हिम चादर से ढका होता है। जो लास्ट का है वो अपविन्यासित, यह किसी क्षेत्र के अफवाह की विशेषता का एक असमन्वित प्रतिरूप है जो हाल ही में एक हिम चादर से ढका हुआ था। यह समुद्र हिम नदी जमा पदार्थों से जैसे कम व केरल में उत्पन्न अनियमितताओं के कारण होता है। तो अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है, भारत का अफवाह तंत्र है, इसको मुख्य रूप से 12 भागों में बांटा गया है, जिसमें 12 भागों में जैसे पहला है पूर्ववर्ती अथवा प्रतिवर्ती अफवाह, अनुवर्ती नदियां, अनुवर्ती के बाद में जो ये अपना परवर्ती नदियां और परवर्ती के बाद जलोपित, ध्रुवाकृति, तथा छठा नंबर का है ये जलामय वह शाखा है, कटकीय, आयताकार, अरीय, वलयाकार, समांतर। ये 12 प्रकार का जो प्रतिरूप है ये भारत में पाया जाता है और अलग अलग स्टेट में अपना अलग अलग विन्यास करता है। अब जो अपना इससे जो नेक्स्ट का टॉपिक होगा वो कल कराएंगे। धन्यवाद।